हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर ऑफ क्लास थर्ड और ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, कैसे हमें समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, यानी पूरा एक सेंटेंस हम कब कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन लिखा है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। यानी सेंटेंस वो होता है जब वो एक कंप्लीट उसमें मीनिंग होता है, यानी उसका कोई मतलब होता है। अगर कोई सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट हो और उसका प्रेडिकेट ना हो तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है ना। तो जब हम कोई सेंटेंस सुनते हैं और जिसका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी होता है तो उसको हम कहते हैं अ सेंटेंस। ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। जिस सेंटेंस का कोई मीनिंग हो, कोई अर्थ हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मयंक ईट्स मैंगोज। यहाँ पर क्या लिखा है? मयंक, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मयंक के बारे में है। और ईट्स मैंगोज यानी वो क्या खाता है? वो मैंगो खाता है। तो हमने एक समझ में आया ना इसका मतलब कि मयंक जो है वो मैंगो खाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, आपने ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉमास लगे हैं, है ना। जब हम कॉमास लगाते हैं तो वो वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जब कॉमा लगा है तो ये अलग अलग रखा है, जैसे कि मयंक ईट्स मैंगो। अब इफ दिस वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ प्रॉपर ऑर्डर वी गेट अ क्लियर मीनिंग, इट इज देन कॉल्ड अ सेंटेंस। अब जैसे कि यहाँ पर कॉमा दिया है तो कॉमा एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए होगा। जब हम इस कॉमा को हटाएंगे और इसको अच्छे तरीके से कॉमा हटाने के बाद अगर हम लिखेंगे तब ये बनेगा एक प्रॉपर सेंटेंस। और उसका क्या होगा मीनिंग कि मयंक मैंगो खाता है। ओके, व्हेन वी से मयंक वी मीन अ पर्सन। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मयंक की, है ना। तो व्हेन वी से मयंक वी मीन अ पर्सन, हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। When we say eats, we mean an action। और जब हम eats कहते हैं, eats क्या है? एक्शन है ना। एक्शन यानी कोई क्रिया है। eats जो है वो हो गया verb। ओके, एंड when we say mango, we mean a thing। और जब हम मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया कि मयंक मैंगो खाता है। वी कंबाइन दैम एंड रीड, जब हम उसको सबको कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है मयंक ईट्स अ मैंगो। मयंक क्या खाता है? मयंक मैंगो खाता है। देयर इज अ डेफिनेट वे ऑफ कंबाइनिंग। नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को कंबाइन करने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसको हम पढ़ते हैं। मयंक मैंगो ईट्स, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो क्या आपको समझ में आएगा? भले सब्जेक्ट पहले है लेकिन उसके बाद वाला जो वर्ड्स है वो सही तरीके से अरेंज नहीं हुआ है। नंबर 2, ईट्स मयंक मैंगो। अगर हम ऐसे भी कहें तो किसी को समझ में नहीं आएगा। मैंगो मयंक ईट्स। और फिर अगर हम ये कहें कि मैंगो मयंक ईट्स तो किसी को समझ में आएगा? नहीं। तो कहने का मतलब है कि वर्ड्स हो हमारे पास लेकिन उसको हमें सही तरीके से लगाना नहीं आता हो तो क्या होगा? तो हम एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अभी हमने जब यहाँ पर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? एक सेंटेंस का मतलब वो होता है जिसमें सेंस हो, जिसमें मतलब हो, जिसमें मीनिंग हो। लेकिन हमने ये जो तीनों सेंटेंस पढ़ी इसमें ना तो कोई मतलब था ना तो कोई मीनिंग। ओके चिल्ड्रन, now these groups of words make no sense and do not have any meaning as they are not arranged properly, therefore they are not sentence। क्योंकि ये तीनों जो सेंटेंस हमने पढ़े इसका कोई सेंस नहीं था, इसमें कोई मीनिंग नहीं थी, इसीलिए जो है ये सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये क्या है? जहाँ पर लिखा है रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। एक सेंटेंस में वर्ड्स को सही तरीके से सही जगह पर लगाना होता है। देयर मस्ट बी अ वर्ब यानी एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड यानी क्रिया होना बहुत ज़रूरी है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हो उसका पहला शब्द नाम हो या फिर नाम ना भी हो तो भी वो कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट होगा। A sentence always ends with a full stop।
जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो वहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाना है, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस है जिससे आपको समझ में आएगा कि आप समझ पाए हो कि नहीं। जैसे प्रीति इज, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ना, प्रीति इज सब्जेक्ट यहाँ पर लगाया है, लेकिन उसके बाद जो है सेंटेंस वो हमने लगाना है और ऐसा वर्ड लगाना है जिससे कि इसका कोई सेंस बने, इसका कोई मतलब बने। तो मैं फटाफट से आपको आंसर बताती हूँ, आप इसको लिख के समझ सकते हैं। प्रीति इज ब्यूटिफुल, है ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट किया सेंटेंस को। नंबर 2, लायन लिव्स इन अ डेन। 3, गिव मी एन एप्पल। नंबर 4, वी मस्ट नेवर लाई। नंबर 5, प्लीज ओपन द डोर। नंबर 6, इंडियंस लव आवर मदरलैंड। नंबर 7, 2 and 2 4, फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। नंबर 9, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और लास्ट होगा आई लव ऑल ह्यूमन बींग्स। अब जितने भी वर्ड्स हमने इसमें लगाए हैं, आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो इसमें हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है एक ऐसा सेंटेंस जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, है ना चिल्ड्रन। तो इसी को कहा जाता है सेंटेंस। फटाफट से करते हैं। नंबर बी, रीराइट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप करेक्टली। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जो आप देख सकते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाते समय हमने क्या देखना है, हमें देखना है सब्जेक्ट। आई रीड गुड बुक्स, ठीक है, तो हमने क्या किया, आई यानी सब्जेक्ट, रीड हो गया आपका एक्शन वर्ड है ना, क्रिया हो गया, तो ये बन गया आई रीड गुड बुक्स। तो जो हम अपने बारे में बात करते हैं, जब हम अपने बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, और हमने क्या किया वो होता है प्रेडिकेट। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं, तो आप फर्स्ट ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, और जब आप एंड करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे फुल स्टॉप। सन द डॉन एट राइजेस, सन राइजेस एट द डॉन। नाइट स्लीप एट आई अर्ली, आंसर आई स्लीप एट नाइट अर्ली। Number 4, birthday is my today. My birthday is today. Number 5, favorite flower my roses is. यहाँ पर जो सेंटेंस है वो किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, यहाँ पर रोज पे ना, तो आप लिखेंगे रोज इज माई फेवरेट फ्लावर। ओके चिल्ड्रन। नंबर सी, पुट द जम्बल वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर भी सारे वर्ड्स के बीच में बीचों बीच कॉमा दिया है, उस कॉमा को हमने हटाना है और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। जैसे लिखा है रीना गर्ल अ इज, आंसर रीना इज अ गर्ल। नंबर 2, राइज ईस्ट सन द इन, आंसर द सन राइजेस इन द ईस्ट। फादर डॉक्टर इज माई अ, आंसर माई फादर इज अ डॉक्टर। नंबर 4, बलराज स्कूल एवरी डे गोज टू, आंसर होगा बलराज गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमा को हमने हटाया, सबसे पहले वर्ड को हमने कैपिटल लिखा और अंत में हमने क्या दिया, फुल स्टॉप दिया। तो ये बन गया आपका एक कंप्लीट सेंटेंस। ऐसे ही हम करेंगे नंबर 5, नाइस इज पर्सन मिस्टर सिन्हा अ, आंसर होगा मिस्टर सिन्हा इज अ नाइस पर्सन। रोहित वेल चेस प्ले, आंसर रोहित प्लेस चेस वेल। नंबर 7, लेटर मोहित अ रोट मी टू, आंसर होगा मोहित रोट अ लेटर टू मी। ओके चिल्ड्रन, समझ में आया। बढ़ते हैं नंबर डी पे। टिक दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस एंड क्रॉस दोज विच आर नॉट, यानी कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसको आपको लगता है कि ये सही है उस पर आपने टिक करना है, और जिस पे गलत है आपने सही करना। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखना है कि उसमें सब्जेक्ट है या नहीं है, क्या उसका मतलब बन रहा है या नहीं। ठीक है ना, सिर्फ वर्ड देख के या सब्जेक्ट देख के हमने नहीं करना है। तो डायरेक्टली हम इसमें आंसर करते हैं। इसका आंसर होगा सोनू इज अ स्मॉल गर्ल, क्योंकि इसमें पूरा सेंटेंस मीनिंग समझ में आ रहा है ना। अगर मैं सिर्फ अ बॉय अ स्मॉल गर्ल बोलूँगी तो मतलब तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर कहूँगी सोनू इज़ अ स्मॉल गर्ल तो इसमें सब कुछ कवर हो गया है। और नंबर 2 का आंसर होगा जैक इज़ अ क्लेवर बॉय। ओके, नंबर 3 का होगा सीता रोट अ लेटर। नंबर 4 का होगा नी सिंग्स भजन, ये होगा सही आंसर। ओके चिल्ड्रन,
अगला जो है यहाँ पर क्या दिया है कि फॉलो द ट्रैक एंड राइट द सेंटेंस। आपको जो लाइंस दिख रही है ना बीच में, इसको आपको कलरफुली ध्यान से देखना है कि किस कलर का है, और उसको आप मिलाते जाएंगे तो आपको सेंटेंस समझ में आएगा। एक दो बना के मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम, है ना, आई एम राइट, यानी मैं सही हूँ। ओके, ऐसे करके आपने बनाना है। जैसे कि रोहन इज माई ब्रदर, रोहन इज माई ब्रदर, ही लव्स मी, बन गया एक सेंटेंस। लंबा वाला बनाते हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, बन गया आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो ऐसे ही आपने बनाना है और आपको समझ में आएगा, और जब आप ये कर लेंगे तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो चिल्ड्रन, इसी के साथ ये चैप्टर यही होता है कंप्लीट। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मेरे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।